हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? दुआ करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे ही बने रहना। सो गाइस, आज की मेरी ये वीडियो बैटिंग डिफेंस पे, जैसा कि आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बैटिंग डिफेंस के साथ साथ मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा जो आपकी ड्रिल में हेल्पफुल होंगे। सो वीडियो को आखिरी तक देखना, और जो चैनल पर अभी नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं बैटिंग डिफेंस। अब इसमें 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। स्टांस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। अब इसमें क्या है कि आपको देखो एल्बो, जो आपकी मैं हर वीडियो में बताऊंगा कि एल्बो बहुत ज़्यादा मेन होती है बैटिंग डिफेंस में, मतलब कि हर शॉट में। सो इस एल्बो का ध्यान रखना है, हेड का ध्यान रखना है, और जो 3 टिप मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसी के अंदर बता दूंगा। तो आप ध्यान रखना, इसमें आपकी क्या ड्रिल के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आ जाओ। सो गाइस देखो, जो कि मैंने कि आपको स्टांस बता दिया था, तो स्टांस पहले आप ले लो, जो मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था वैसा। बीच में आप पकड़ लिए बैट को, टैपिंग कर रहे हो। तो देखो हेड जो आपका होता है वो भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, तो वो फिर भी बता देता हूँ मैं, सब कुछ बेसिक वापस स्टार्ट कर देता हूँ। टैपिंग कर रहे हो, ये आपकी एल्बो रहनी चाहिए, मतलब कि बैट आपका विकेट कीपर के वहाँ से आना चाहिए। एल्बो आपकी सीधी रहनी चाहिए जहाँ से बॉलर आ रहा है। आपका जो हेड है वो आपके शोल्डर के बराबर रहना चाहिए। एल्बो ये टॉप हैंड टाइट रहना चाहिए। ये सीधे सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है, बॉटम हैंड। सो वापस। अब यहाँ पर ये है कि जहाँ पर आपकी बॉल आ रही है उस लाइन में आपको पैर निकालना है। जैसे मान लो कि आपकी ऑफ स्टंप के लाइन में आ रही है, तो ऑफ स्टंप से जस्ट थोड़ा साइड में आपको पैर निकालना है, उसके बाद वो डिफेंस करना है। और डिफेंस में देखो ऐसा है कि मैं आपको बताऊँ, जब आप डिफेंस करने जाओगे तो बैट और पैड के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि कोई होते हैं बैट्समैन जो ऐसे खेलने जाते हैं तो गैप रखते हैं, तो दिक्कत ये होती है थोड़ी सी भी स्विंग होती है, टर्न होती है, तो बैट और पैड के बीच से निकल जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वापस एक बार चेक कर लो। टैप, शोल्डर के यहाँ पर आपका हेड रहना चाहिए, एल्बो आपकी सीधी रहनी चाहिए, बैकलिफ्ट कीपर के यहाँ से आनी चाहिए। आप चाहो तो ये भी ध्यान रख सकते हो, जो आपका ये बैक वाली जो पीछे का हैंड है वो आपके सीध में इसके रहे ऐसे, ये चीज़। अब आप खेलने जा रहे हो, टैप हुआ, पैर निकाला, उसके बाद यहाँ पर आके डिफेंस किया। ये आप देख सकते हो। चाहो तो इसको बैट को थोड़ा नीचे रख सकते हो। इसमें क्या मेरी हाइट थोड़ी लंबी है तो मैं थोड़ा ऊपर रह जाता हूँ, लेकिन जो मेन तो यही कि आप थोड़ा नीचे झुक के खेल सकते हो। आया, उसके बाद यहाँ पर ये आपकी हेड का ध्यान रखना कि आपका हेड है ना, आपकी जो घुटना है टो है उससे आगे नहीं जाना चाहिए। अगर आपका है ना हेड उससे आगे चला गया तो आपकी बॉडी वेट आगे की तरफ गिर जाएगा। हेड साइड में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साइड में गिर जाएगा। तो बिल्कुल स्टिल रखना है। ऊपर से मतलब कि देखना है आपको, बैट के सामने से फील करना है कि कहाँ लग रही है। चाहे बॉल आया और यहाँ पर ये चीज़, इससे मतलब कि इस जगह पता लगेगा आपको जो बैट है कि कहाँ पर आपका मीट हो रहा है बॉल पे। सो उसका ध्यान रखना। अब आपको मैं 3 स्टेप बताता हूँ कि आप कैसे ड्रिल कर सकते हो उसमें। तो पहले स्टेप का ध्यान रखना, टैपिंग कर रहे हो 1, मतलब पहले स्टेप में आपकी क्या बैक लिफ्ट ऊपर हो जानी चाहिए। अगर ड्रिल कर रहे हो तो उसमें ध्यान रखना कि 1 स्टेप में ना आपके ड्रिल पहले टैपिंग कर रहे हो 1, उसमें ध्यान रखना एल्बो सीधा होना चाहिए, आपकी ये जो हेड है वो स्टिल रहना चाहिए आपके शोल्डर के बराबर, लेग्स खुलने चाहिए आपके शोल्डर के बराबर, ध्यान रखना 1। 2 में आपका पैर ये जाएगा, इसको लैंड नहीं कराना है। 2 में सिर्फ ये ऊपर रहेगा और आपकी एल्बो सीधी रहेगी। उसके बाद जब आपका जो 3 स्टेप होगा, 3 स्टेप में ये बैट आगे आएगा और इस जगह पे मीट होगा। तब जब 3 स्टेप में आ रहा होगा बैट, तब आपका टो नीचे की तरफ जाएगा, ध्यान रखना। ये इस चीज़ का ध्यान रखना। ये देखो परफेक्ट। वापस एक बार देख लो, टैप कर रहे हो, मिरर के सामने कर लेना है, नहीं तो किसी को सामने खड़ा कर देना, उससे पूछ लेना कि हाँ मेरे ये ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है 1। वापस ध्यान रखना कि एल्बो आपकी सीधी है कि नहीं है, बैक लिफ्ट आपकी कहाँ से आ रही है, शोल्डर के हाथ यहाँ पर आपका हेड है कि नहीं है। पहला स्टेप हो गया। दूसरे में आपका ये निकालना है, पैर थोड़ा सा झुक के रहना चाहिए। उसके बाद जब तीसरा आएगा, देखो इसमें ध्यान रखना कि 2 में आपका पैर ये टो ऊपर ही रहेगा। जब 3rd आएगा ना, 3rd में आपका ये जाएगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना, आपका हेड ज़्यादा ऐसे नहीं, देखो ऐसे भी होते हैं कोई बैट्समैन जो ऐसे कम पैर निकालते हैं लेकिन ज़्यादा ऐसे झुक जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी आगे जाएगी आपकी, तो पीछे वाला पैर ज़्यादा चांस है कि आपका पैर आगे की तरफ आ जाएगा। जैसे आप खेल रहे हो, ये गए ये, तो मतलब आगे आ जाता है क्योंकि बॉडी आगे की तरफ चल गई, तो उसमें दिक्कत आएगी। अगर बीट हो जाते हो तो क्या स्टंपिंग के ज़्यादा चांसेस है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वापस एक बार चेक कर लो। और हेड के साइड की तरफ मत रखना, क्योंकि होता है कभी कभी जब आप डिफेंस करने जाते हो तो होता है कि आप साइड से देखने की कोशिश करते हो कि बॉल कहाँ मीट हो रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि बॉडी साइड में गिरती है तो बैलेंस नहीं रहेगा आपका। तो वापस एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ, तो इस पर ध्यान रहना 1,
2, इसमें थोड़ा झुक के रहना चाहिए, टो ऊपर है, ध्यान रखना। और थर्ड में जब ये खेलोगे तब जाके ही आएगा। परफेक्ट, देख सकते हो। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए, इसको आप टाइट नहीं करोगे कि आप टाइट में तो बल्ला बंद हो जाएगा। ये सिर्फ ये हैंड टाइट होना चाहिए आपका, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए। आप देख सकते हो पूरा। चाहो तो थोड़ा सा अगर ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, चढ़ के अगर खेलना चाहो कि बॉल टिप्पा नीचे खाना चाहिए तो आप चढ़ सकते हो ऐसे, बस हेड ज़्यादा आगे नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी बैटिंग डिफेंस पे। और नेक्स्ट वीडियो मेरी बैटिंग ड्राइव पे आने वाली है। सो क्रिकेट से ऐसे रिलेटेड मेरी वीडियो आती रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ध्यान रखना।